तो आप लोगों का क्या कहना है, इस बिल से तकलीफ आप लोगों को क्या है? जी, इस बिल से हम लोगों को मुकम्मल तकलीफ है, चूँकि वो ज़मीन हमारी है, हमने वक्फ की है। चाहे मज़ारात का मामला हो या मस्जिदों का मामला या मदारिस का मामला हो, अगर कोई रद्द बदल करेगा या हमारी ज़मीन है हमसे छीनने की जो भी कोशिश करेगा, हम इसे कतन किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों का क्या कहना है जी? ये बिल पास होना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप कैमरे की निगाह से देख सकते हैं, इस समय मैं चारी शरीफ में मौजूद हूं और आने का बिलखुसूस वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर उलमाए कराम भी मौजूद है। उलमाए कराम का आने का मकसद क्या है, आज हम आप लोगों को बताते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर आप एक खबर देख रहे होंगे, वो है वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड का बिल। तो उलमाए कराम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्यों जागरूक कर रहे हैं, क्या तकलीफ है इन लोगों को, मुसलमानों को क्या तकलीफ है, चलिए हम लोग इन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। तो हमारे बीच इस समय मुफ्ती नैयर रजा कादरी चारी शरीफ मदरसा रहीमिया दारुल कुरान के सदर मुफ्ती हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि हजरत, इस समय आप लोग ये हैंडबिल लेकर क्या कर रहे हैं, क्या वजह है, काहे भीड़ लगाए हुए हैं? यहाँ तमाम तर लोगों के जमा होने का मकसद ये है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हो, यानी जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारी खानकाहें हैं, या जो हमारे मज़ारात हैं या मदारिस हैं, उनको मुसलमानों ने ज़मीन वक्फ की है, तो उस वक्फ की तब्दीली ज़र्रा बराबर कतन किसी भी तरीके से हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी ज़मीन है उसमें अगर कोई मुदाखलत करता है या किसी तरीके से हमारी जो ज़मीनें हैं छीन करके अपने कब्जे में बुलाने की अगर कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा हम इसे कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत इंसानियत फेडरेशन, ये जो तंजीम है रामगढ़ ज़िले में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर काम कर रही है। और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए जगह जगह करिया गांव जा कर के तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए ये लोग अपना वक्त भी दे रहे हैं और उसको बचाने के हर मुमकिन सही भी कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, इस बिल से तकलीफ आप लोगों को क्या है? जी, इस बिल से हम लोगों को मुकम्मल तकलीफ है, चूँकि वो ज़मीन हमारी है, हमने वक्फ की है। चाहे मज़ारात का मामला हो या मस्जिदों का मामला या मदारिस का मामला हो, अगर कोई रद्द बदल करेगा या हमारी ज़मीन है हमसे छीनने की जो भी कोशिश करेगा, हम इसे कतन किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों का क्या कहना है जी? ये बिल पास होना चाहिए। चलिए, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो मैं कुछ और नौजवानों से बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि आप फोकस करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर देखें कि समाज सेवी माशूक साहब भी मौजूद हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि एक कसीर तादाद उलमाए कराम की तरफ से इधर दिखाएंगे भाई, ये देखेंगे खिदमत इंसानियत फेडरेशन के ये सारे हजरात हैं, जिम्मेदाराना हजरात हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी महासचिव मनव्वर सैफी साहब भी मौजूद हैं। बारकैब मैं अभी मासूक साहब, क्योंकि एक नौजवान है, नौजवानों की राय भी आनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये वक्फ जो बिल सरकार ला रही है, इससे आप लोगों को तकलीफ क्या है? आप लोग इसको पास कराना चाहते हैं या इसको खारिज करवाना चाहते हैं? बहुत बड़ा तकलीफ नहीं बोला जाए तो बहुत बड़ा तकलीफ है, समझे ना। ये हमारा ज़मीन है, हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन को दिए हैं और हमसे कोई अगर छीनना चाहता है तो कतई हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। जी, समझे ना। इसके अलावा आज जो ये बिल का मामला है, तो ये हमारे हिसाब से बहुत ही गलत तरीके से बिल को पास किया जा रहा है। इसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बिल को वापस उनको सरकार को लेना होगा। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा आपने अपनी राय रखा। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के अंदर लागू है और किसी को अपनी आवाज बुलंद करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक मुल्क है और फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर है। तो मैं मौलाना इकबाल मिसबाही साहब भी हमारे साथ हैं।
मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप भी बताएं कि आप लोग इस बिल को खारिज क्यों करवाना चाहते हैं। सबसे पहले बात यह है, ये जो वक्फ संशोधन बिल 2024 जो पास करवाना चाह रही है, हम इसे इसलिए खारिज कराना चाहते हैं कि आखिर जितनी ज़मीनें जो वक्फ की गई है, किसने वक्फ की? क्या उस ज़मीन को केंद्र सरकार ने मुसलमानों को दिया था या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था? अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो ना केंद्र सरकार ने उस ज़मीन को दिया, ना फिर राज्य सरकार ने दिया, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने की कमाई से जिस ज़मीन को इकट्ठा किए थे उसको वक्फ के हवाले किया, जिसमें मज़ारात बने, मसाजिद बने, कब्रिस्तान बने, हमारी खानकाहें बनी। अब अगर कोई इन तमाम चीज़ों को जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है उन हमारे बाप दादाओं ने क्यों दिया था? ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकिल बेहतर हो, मदरसा बने, कब्रिस्तान हो, खानका हो, और वो अपने आने वाली नस्लों को पालने के लिए, अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए उस चीज़ को वक्फ किया था। और आज के तारीख में कोई उसमें बिलावजह मुदाखलत करके और उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर लेना चाहेगा तो हम मुसलमान लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग हर हाल में चाहेंगे कि ये बिल रिजेक्ट हो। इसी घर से खिदमत इंसानियत फेडरेशन की पूरी टीम सिर्फ आज के डेट में 3 से 4 टीमें पूरे ज़िले रामगढ़ में इस जागरूकता अभियान के लिए निकली हुई है और डोर बाय डोर हर एक के घर में जाकर इस बात के प्रचार प्रसार में लगी हुई है किस तरह से इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और खिदमत इंसानियत फेडरेशन का यह टारगेट है इस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम 2 लाख रिजेक्शन का मेल बाकायदा जेपीसी को पेश किया जाए। अच्छा, आप लोग इतना टेंशन में क्यों है भाई? सरकार बिल लाई है तो आप लोग का टेंशन की वजह क्या है? क्यों इसको खारिज करवाना चाहते हैं? खारिज इसलिए करवाना चाहते हैं कि अगर आप इसके जो कानून है और इसके कवानीन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात खुद समझ में आ जाएगी कि किस तरह से वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को अपने अंदर लेना चाहते हैं। मसाजिद हमारी, खानका हमारे, कब्रिस्तान हमारे, मकातिब हमारे, ज़मीन हमारी, तो फिर आप ये दावेदार क्यों बनना चाहते हैं कि चीज़ें हमारी? बहुत बहुत शुक्रिया। हमको लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इस बिल से और इनके तल्ख लहजे से ये महसूस हो रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मौलाना सज्जाद साहब भी हैं और चारी शरीफ रहीमिया जामा मस्जिद के खतीब इमाम बसर नियाजी साहब भी हैं। तो नियाजी साहब, नियाजी के ऊपर ये जो बिल आ रहा है उस पर क्या कहते हैं नियाजी? चलिए उनसे बात करते हैं। हजरत, इस बिल के ऊपर आपका क्या कहना है? पास होना चाहिए या खारिज? इसी पे है और आपने सुन लिया बड़े बड़े उलमाए किराम से और गाँव के लोगों से कि ये बिल बिल्कुल भी नापसंद है और ये लोग चाहते हैं कि इस बिल का रिजेक्ट किया जाए। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे अपने जारी शरीफ के नौजवानों से और जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम है इस इलाके के सारे लोग इसमें शामिल हो जाएं और एकजुट होकर के इसका बायकाट करें। चलिए मौलाना सज्जाद साहब, बिल पास होना चाहिए कि खारिज होना चाहिए? हाँ, ये हमारे मरते दम तक के हम यही कहेंगे कि वक्त अगर भीख है तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से मत। ये हमारी जायदाद है, हम किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त ना किए हैं, कल भी नहीं किए थे, आज भी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हमारे आने वाली नस्लें भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। चलिए कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। चलिए कुछ इधर थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये समाज सेवी मोनाजिर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं? वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास होना चाहिए कि खारिज होना चाहिए? सर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले, थोड़ा सा कैमरा मैन थोड़ा सा सामने आइए, फोकस कीजिएगा। खारिज होना चाहिए। केंद्र सरकार का जो दोहरा रवैया है मुसलमानों के प्रति, उसके हम सरासर खिलाफ चाहते हैं कि ये बिल रद्द हो। पूरे कौम के लोगों से हम कहेंगे कि मोबाइल के थ्रू जो वक्फ बोर्ड का स्कैनर के थ्रू जो आप विरोध दर्ज करने का है, हम सभी लोगों से आपके चैनल के अपील करेंगे सभी लोग उसको विरोध दर्ज करें। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे से दिखाइएगा, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है वो कतई भी इसको मंजूर नहीं करते हैं। चलिए जाते जाते एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं राय ले लेता हूँ। साजिद साहब से भी जानना चाहेंगे, आइए थोड़ा सा साजिद भाई थोड़ा सा बताएं कि वक्फ बोर्ड का ये जो बिल केंद्र सरकार ला रही है
इस चीज को पास होना चाहिए ये बिल या खारिज होना चाहिए? खारिज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ बोर्ड को इसलिए दिया था ताकि हमारे जो कौम की फला हुआ बुद्धि हो, इनसे मजार बने या मदरसा बने, मस्जिद बने, इसलिए दिया। हमारे बुजुर्गों ने मतलब कोई बोला दान दिया या वक्फ किया। तो अभी जो मौजूदा सरकार है जो वक्फ बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड हमारी कौम की संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति की हिफाजत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे हजरत दाता अब्दुल रहीम सर रहमतुल्लाह अलैह का दयार है और उलमाए कराम खिदमत इंसानियत फेडरेशन के तमाम उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने लोगों से, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, जितने लोगों से मैंने बात किया, सबका एक ही सुर पे कहना है कि ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड में जमीन जायदाद जो कुछ भी है वो मुसलमानों ने दान दिया है और ये मुसलमानों के लिए दिया है, तो हम लोग दूसरे का दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। गम और गुस्से में है लोगों, और लोग ये स्कैम चला रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खिदमत इंसानियत फेडरेशन से आप लोग भी जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें। और आप अपनी राय, चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में है दोस्तों, तो आप अपनी राय दें कि ये पास होना चाहिए या खारिज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।